सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब अगर ढूंढते वक्त तीन चीज़ों से आप बच गए तो आपको जॉब ज़रूर मिल जाती है। और तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको करनी ज़रूरी है। क्या है वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर एक बात समझते हैं फटाफट कि दोस्तों आज की ये जो वैकेंसी है ये ऐसी वैकेंसी है जहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो इसके बाद लगभग हर तरह की एयरलाइन में, हर तरह के सिस्टम में आपको एंट्री के चांसेस बन जाते हैं। तो क्या है, कैसे है, जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए खास तौर से एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के रिगार्डिंग, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा जो मोबाइल एप्लीकेशन है फ्लाई एयर एकेडमी उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जिस पे एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के रिगार्डिंग वैकेंसी का अपडेट मिलते रहता है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेलेबी एविएशन में अभी के टाइम में जो वैकेंसी रिफ्लेक्ट कर रही हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, इंटरव्यू के लिए क्या करें और भी रिमेनिंग जो इन्फॉर्मेशंस होंगी सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उसके पहले तीन बातें जान लीजिए। पॉइंट नंबर 1, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब का प्रोसेस बिल्कुल फ्री होता है। फ्रॉड से बचें, जालसाजों से बचें। जॉब के नाम पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर, आईडी, यूनिफॉर्म या फिर किसी और भी तरह से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो वो फेक फ्रॉड हो सकता है, ध्यान दें। पॉइंट नंबर 2, जॉब ढूंढने का एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको रेकमेंड कर रहा हूं, उसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और पॉइंट नंबर 3, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहला पासपोर्ट, दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग रिज्यूम और कवर लेटर, और थर्ड आता है आपकी पर्सनालिटी, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास नहीं है और आप इसे लेना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आगे बात करते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सेलेबी एविएशन, जो कि है एक थर्ड पार्टी कंपनी, एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी। तो आइए और बात करते हैं सेलेबी एविएशन की उस वैकेंसी के बारे में जो कि अभी रिफ्लेक्ट कर रही है और जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। दोस्तों बात करें पोजीशन की तो सेलेबी एविएशन की ये जो वैकेंसी है इसमें रेड कैप, रैंप एजेंट एंड पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं बेंगलुरु में। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में, तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। अगर ग्रेजुएशन से कम है तो दोस्तों यहां बात नहीं बनने वाली है। यहां एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से भी कम है, 10th है, 12th है, तो दोस्तों अभी के टाइम में एयर इंडिया सेट्स में वैकेंसी आ रखी है जिसका अपडेट ऑलरेडी इस वीडियो से पहले मैं दे चुका हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक डाल रखा है, जाकर आप उसे जरूर देखिएगा। बात करें इस वैकेंसी में एज की तो दोस्तों यहां पर एज के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन आप मान सकते हैं 18 to 35 यानी 18 साल से 35 साल का वेरिएशन यहां आराम से हो सकता है। इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। सेलेबी एविएशन की इस वैकेंसी में बात करें जो एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 2021 के बाद का बना होना चाहिए। और अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए जो कि 23-24 का होना चाहिए। सबसे अच्छी और सबसे खास बात यहां पर यह दी गई है कि अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी कर दिया है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है, तब भी आप उसके एक्नॉलेजमेंट यानी कि रिसिप्ट के बेसिस पे यहां पर इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। जॉब के नेचर को देखते हुए आप फिजिकली फिट होने चाहिए और आपका नेचर कस्टमर फ्रेंडली हो। दोस्तों कस्टमर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्पेशल वीडियो डाल रखा है, आप जाकर उसे जरूर देखिएगा। लेकिन तब भी अगर बात करें क्वालिटीज की, बात करें स्किल्स की जो कि कस्टमर फ्रेंडली होती हैं, तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हैं ये है वो कुछ बेसिक डिटेल्स, बेसिक स्किल्स जो आप में होनी चाहिए। लोगों से मिलना, बात करना, एम्पैथी आप में होनी चाहिए, आप दूसरों की परेशानी को समझ सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आपसे आकर कुछ पूछा तो आप झल्लाकर बोल रहे हैं, गुस्सा रहे हैं और जवाब देने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। एक बात ध्यान देने की है कि जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर आप लेकर जाइएगा जिसमें कि आपका फेस 80% दिखे और उसका बैकग्राउंड व्हाइट हो।
इंटरव्यू में जाते वक्त क्या क्या लेकर जाना है उसके रिगार्डिंग अभी आगे और बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं जो अदर इंफॉर्मेशंस हैं उनके बारे में। दोस्तों, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो कुछ बेसिक गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें हर कंपनी को पूरा करना होता है, और उनमें से सबसे ज़्यादा मेरे समझ से इंपॉर्टेंट आता है ईएसआई और पीएफ। तो दोस्तों, यहां पर इस कंपनी में ईएसआई और पीएफ की भी फैसिलिटी है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मिलती है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी के टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको आपके घर से एयरपोर्ट तक पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आप घर पे रेडी हो गए, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जो कि शिफ्ट होता है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून होता है, नाइट होता है, लेट मॉर्निंग, लेट नाइट, लेट आफ्टरनून, बहुत सारे शिफ्ट होते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। ये तो जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक फिक्स टाइम और लोकेशन दे दिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो भी अरेंजमेंट करती है वहां से कंपनी आपको पिक करती है, या तो कैब के थ्रू, और नहीं तो अगर मैन पावर ज्यादा है तो बस या फिर मिनी बस, या फिर इसके अलावा किसी और भी कन्वेंस के थ्रू आपको आपके घर से कंपनी पिक करती है। कंपनी की जो गाड़ी है वो पिक करेगी और आपको ड्रॉप करती है एयरपोर्ट आपके ड्यूटी के पॉइंट पे। इसके बाद जब आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसके बाद कंपनी दोबारा से आपको एयरपोर्ट से आपके घर तक ड्रॉप करती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात ध्यान देने की है कि ये जो चीजें हैं, ज्वाइनिंग के बाद क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से होगा, इसके रिगार्डिंग आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहीं से मिलेगी। एक बात और ध्यान देने की है कि कंपनी जो होती हैं वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी को अगर नहीं प्रोवाइड कर रही हैं तो वो आपको कन्वेंस अलाउंस भी देती है। कन्वेंस अलाउंस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, फॉर एग्जांपल 5000, 6000, 4000, या फिर पेट्रोल अलाउंस। तो अगर ड्यू टू एनी रीजन कंपनी आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रही है तो आपको ये दे सकती है। लेकिन फिर बता रहा हूं, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो वैकेंसी है इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी, शिफ्ट के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो भी रोस्टर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। जॉब के नेचर को देखते हुए और इंटरव्यू के प्रोसेस को देखते हुए एक बात जाननी और समझना जरूरी है कि दोस्तों, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी के अलावा ये जो वैकेंसी कंडक्ट हो रही है बेंगलुरु में, इसलिए अगर आपके पास साउथ के लैंग्वेज की भी प्रोफिशिएंसी हो, आपको बोलने आता हो, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, सेल्बी एविएशन की ये वैकेंसी जो कि है रेड कैप रैंप एजेंट पैसेंजर सर्विस एक्जीक्यूटिव के लिए, जैसा कि मैंने बताया, इसमें केवल एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही हायर किया जा रहा है, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा गया है। लेकिन मेरे समझ से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप आसपास रह रहे हैं और 19 ऑफ जनवरी को वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं, वीडियो के स्क्रीन पे जो डेट टाइम देख पा रहे हैं और साथ ही प्लेस भी देख पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। तो अगर आप फाइनली जा रहे हैं इस इंटरव्यू के लिए, तो आइए बात करते हैं इस इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको आता है आपका रिज्यूम। सो फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था रिज्यूम और कवर लेटर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है, अगर आपके पास कवर लेटर नहीं है, कवर लेटर की रिक्वायरमेंट भले ही यहाँ पे ना हो, लेकिन दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं इंडिगो एयरलाइन में, विस्तारा में, या फिर किसी और एयरलाइन में, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम अभी के टाइम में कवर लेटर की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास रिज्यूम एंड कवर लेटर नहीं है और आप बनवाना चाहते हैं, तो वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, आप यहां पर मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। 169 रुपीज में मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर बनाकर दे देती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि जॉब के नेचर को देखते हुए जो इंटरव्यू है वो होता है इंग्लिश में। तो दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, समझ पाते हैं, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपको एयरलाइन में जॉब मिलना मुश्किल है। तो अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, एयरलाइन का जो इंटरव्यू प्रोसेस है, एयरलाइन का जो इंटरव्यू है उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख पा रहे हैं, यहां पर लिखिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस या फिर लिखिए एयरलाइन इंटरव्यू प्रिपरेशन। मेरी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और बताएगी कि आपको क्या करना है।
सो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका रिज्यूम आ जाता है, जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आ जाते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है या फिर जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वो आ जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसमें आपका फेस 80% दिखना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड हो। आपको इसे लेकर चले जाना है वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी डेट, टाइम, प्लेस दिख रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, मेरे समझ से मैंने इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ा है, लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक कहीं भी मेरी आईडी फ्लाई एयर एकेडमी, फेसबुक पे फ्लाई एयर एकेडमी 1 है, तो यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट होकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। वैसे खुद से अगर इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो नीचे वाले वीडियो को और एयर इंडिया सेट्स की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।